हुकूमत में लोग हैं, इनको ज़्यादा फिक्र होती है कि अमेरिका क्या सोच रहा है इनके बारे में, क्योंकि इनकी इंग्लैंड क्या सोच रहा है। इसलिए क्योंकि आपके जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, इनकी जायदादें उधर ही हैं, और आपको पता है कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। उन्हीं के सेनेटर्स, यहाँ इतना जुल्म हो गया, इतनी शर्मिंदगी का बायस हो गया इन मुल्कों के लिए कि हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को उनके लिए शर्मिंदगी हो गई है उनको, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी इसके ऊपर, अब सोचें उनके ऊपर भी हम धमकियां देते हैं उनको फ़ोन करके। वो गए हैं अपनी हुकूमत के पास, अमेरिका उनकी हुकूमत है, इंग्लैंड उनकी हुकूमत है, ऑस्ट्रेलिया उनकी हुकूमत है, क्योंकि वहाँ के ये नेशनल्स हैं पाकिस्तानी। उनको ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से, ये उनको धमकियां देते हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग जो पाकिस्तान से जुल्म करके, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करके यहाँ आते हैं, तो ये वाले जो इनके कांग्रेसमैन और सेनेटर्स कह रहे हैं इनकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी कॉन्फिस्केट करें, इनके वीज़े भी कैंसिल करें। और कई मुल्कों के वो इस तरह ही करते हैं। आपने यहाँ पे इतना बड़ा कत्लेआम कर दिया, इस्लामाबाद मैसेकर है, और आप इसको कभी छुपा नहीं सकेंगे। तो जाहिर है अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी तो यहाँ आपको पता है अदालतों में क्या मिलेगा इंसाफ, तो वो तो ये नहीं, आपको ये इनके ऊपर सख्तियाँ बैन लगाएंगे इन लोगों पे जो जिम्मेदार हैं इस किस्म के ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के लिए। अच्छा, रिचर्ड जनरल के अलावा बहुत से मजीद ऐसे अमेरिकन लोग हैं जो कि ट्वीट्स कर रहे हैं। क्या कोई इम्पैक्ट होगा इन ट्वीट्स का इमरान खान की रिहाई को लेकर? देखिए ट्वीट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात सारी ये है कि इन मुल्कों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आप ऐसे लोगों को वीज़े देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं ये मुल्क, ये हमेशा बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, और मुल्कों में जब होता है तो उसके ऊपर ये ज़रूर इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। तो इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर इतनी हदें पार हो गई हैं कि उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, क्योंकि हमारे वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी उनके पास जाके कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है, तो वो तो आवाज़ उठाएंगे। अगर इन लोगों को फिक्र है कि वो क्या कहते हैं, तो ये मुझे नहीं पता है। मैडम ये भी बताइएगा, खान साहब क्योंकि कल से ये चीज़ जो है ना टॉप ट्रेंड बनी हुई है, जब क्या से चीज़? रात रात से ये रिचर्ड ट्वीट हुआ है ग्रैनल। रिचर्ड ग्रैनर का, तो उसके बाद से ये टॉप ट्रेंड बन गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। खान साहब से, उनके वकीलों से या आपसे उनकी कोई ऐसी बात हुई है, खान साहब ने कोई जियो न्यूज़ के बारे में कोई बात की हो? क्योंकि ये जियो न्यूज़ का वो एक ट्वीट था जिसको उन्होंने रीट्वीट किया है। मुझे नहीं पता, इमरान खान के साथ तो कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन आपको देखें, पहले आप अपना समझ लें कि अगर एक वहाँ पे एक अपॉइंटी अमेरिका में, आपको याद होगा डोनाल्ड लू, हम तो डोनाल्ड लू जो एक सरकारी अफसर था उनकी स्टेट डिपार्टमेंट में, उसका एक मैसेज आया था तो हमने हुकूमत गिरा दी थी। तो ये तो बहुत सीनियर आदमी है जिसने ये कहा है रिलीज इमरान खान। तो अगर एक वो सरकारी अफसर जो डिपार्टमेंट में काम करता है उसके कहने पे अगर हम रातों रात हुकूमत गिराने की शुरुआत कर लें और जल्दी जल्दी गिरा दें, 3 हफ्ते में या कितने, 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में जल्दी से हुकूमत गिरा दी, किसके कहने पे? डोनाल्ड लू के, यही कहते हैं ना। और वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा था। तो जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी जो ये नहीं चाहती कि इस किस्म की बाहर के मुल्कों में इंटरफेरेंस हो, तो अब इमरान खान ने हमेशा कहा है कि बाइडन के जाने से सिर्फ ये होगा कि जो बाजवा और हुसैन हकानी ने वहाँ पे जाकर बड़ी मेहनत करके लॉबिंग की थी, जिसके नताज में डोनाल्ड लू को के साथ उन्होंने ये मिल के किया था, तो फिर इस हुकूमत में वो नहीं होगा जो बाइडेन की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर किया था, जो हमारी मीशत भी डुबो दी, हज़ारों लोगों को गुर्बत के लकीर के नीचे भी धकेल दिया। और फिर आप देख लें यहाँ पे सड़कों पे जाके अब कत्लेआम करने का मतलब ये है कि हाँ। जो कत्ल कर रहे हैं, जो ये मैसेकर कर रहे हैं, डेस्परेट तो वो लग रहे हैं इस हाँ। वक्त। क्यों आपको कत्ल करने की जरूरत पड़ी? अच्छा, अलीमा साहिबा ये बताइएगा, खान साहब खुद और पीटीआई भी इस चीज़ की हमेशा से मुखालिफत की है, अमेरिकन इंटरफेरेंस की। तो इस रिचर्ड के मुतालबे को जो कि इमरान खान के हवाले से वो कर रहे हैं, उसको आप जायज़ समझती हैं? क्या क्या कहना देखें, चाहेंगे उस मैं हवाले आपको से? फिर से कहती एक हूँ, मुतालबा मैंने उनका। मैंने आपको फिर से बताया है कि इमरान खान ने क्या कहा है। जब डोनाल्ड लू का साइफर मैसेज आया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने, इमरान खान की हुकूमत ने प्रोटेस्ट करके उसका डिमाश किया था, जिसका मतलब अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर उसके ऊपर एहतजाज करके वापस मैसेज भिजवाया था कि ये आप हमारे मुल्क के अंदर
हमारी आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इमरान खान इसके ऊपर इससे कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर देखें, इमरान खान तो कहीं अपील नहीं कर रहा किसी को, ना किसी को फ़ोन कर रहे हैं, ना हमें कभी किसी को कहा है कि फ़ोन करके कहो किसी अमेरिकन को या किसी को। जब आप इतना जुल्म करेंगे तो आप अपने आप को उस जगह पे डाल रहे हैं कि जब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जहाँ दुनिया में ये कोई दुनिया मुल्क नहीं एक्नॉलेज करता, डेमोक्रेसी के लिए ये बात करते हैं। तो अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर ये होगा कि आप रात को अंधेरा करके कत्लेआम करेंगे, कौन सी दुनिया में आपको मुल्क सपोर्ट करेगा? इसके लिए कोई भी मुल्क नहीं सपोर्ट तो क्या करेगा आपकी बात आपको। भी खान साहब इस चीज को बुरा मानेंगे या फिर इसको कंडेम करेंगे कि कोई मुदाखलत होती देखें, है? मेरी बात सुने, ये मुदाखलत नहीं है किसी, ना वो आपके मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट पे किया है, साइफर नहीं भेजा। मैडम ये भी अच्छा, बताइएगा, खान साहब ने 3 रहनुमाओं की बात की थी कि खान साहब कहते हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई और अख्तर मिंगल। आज खान साहब ने कोई इस तरह की कोई बात की है कि वो हमारे पोजीशन साथ मिल उनकी गए? बात रोपरसन साहब ने कल कहा था कि वो मिलेंगे तीनों। तो खान मिल साहब लें ने कहा है कि आके, मिल लें। तो ज़रूर मिले। इमरान खान ने तो बल्कि यहाँ पे तो उनके किसी को अंदर जाने ही नहीं देते। अगर वो आ जाएं तो शायद उनसे उनकी मुलाकात हो जाए। बाकी इनके अपने जो सियासी लोग हैं उनको एक एक को नहीं मिलने खान दे साहब रहे का हैं। मोराल कैसा था आज? माशाल्लाह उनको तो, वो तो हाँ, एक और उन्होंने बात की। आप लोग पूछते हैं जी खान साहब के क्या हालात हैं, उनकी सेहत ठीक है? आज उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि ये मुझे पीटीवी नहीं देखने दे रहे, कई हफ्ते हो गए हैं। कहते हैं कि उसकी ये तार निकाल के ले गए ना, कई जब ये 26 23 23 नवंबर से। तो वो कह रहे थे मैं पीटीवी देखना चाहती था, तो हमने पूछा कि आप खबरें सुनना चाहते? कहते नहीं नहीं, मैं क्रिकेट देखना चाहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्होंने तार निकाली हुई थी, मैं मैचेस नहीं देख सका, नहीं तो दोनों ही मैच हार के मैं डिप्रेशन हो जाती मुझे। ये अच्छा उन्होंने मैडम, ये आगे से सर्दी के बताइए भेजा। हवाले सर्दी से का हाँ सर्दी के सर्दी का हवाले से मौसम आपने है, बताया मौसम था। काफी सर्द हो चुका है और हाँ कुछ है। दिनों इमरान खान कह रहे थे कि शायद कंबल भी उनको नहीं दिया जा नहीं रहा नहीं था। नहीं, ये नहीं कहा था, अब ये बताइएगा, एक ये मिनट नहीं कहा था। सवाल ले लें, सवाल ले नहीं नहीं, पहले सुन ले, कंबल उनके पास है, कंबल उनको दिया जाता है। रजाई की जेल लें। के एसओपीज में नहीं है कि रजाई दी जाए। सिर्फ उसका मसला ये है कि वो जो जंगले के ऊपर ये प्लास्टिक की शीट डालते हैं, तो वो कह रहे थे क्योंकि गैप ऊपर नीचे होता है तो उसके अंदर से हवा ज़्यादा आती है, तो हम उनके लिए अब कपड़े और आए हैं। अब बैग पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी मुहिम होती है कि जो बैग पड़ा होता है डिप्टी सिप्तान विर्क के कमरे में, हम उस बैग को, कई दिन की मुहिम होती है कि वो कपड़े अब इमरान खान तक कब पहुंचते हैं, ये अलग बात है। अच्छा, अगर ये नहीं पता। इमरान वैसे माजी में जब मरीम नवाज अडयाला जेल थी तो वो कह चुकी हैं कि मैं कपड़े भी खुद इस्त्री करती थी, फ्राई पान भी देखिए मेरी करती बात थी। सुने, इमरान खान कैसे करते? देखिए मेरी बात सुने, आप इरेलीवेंट की तरफ चले नहीं, जाएंगे। वैसे एक मैं आपको सवाल वैसे मैं बात करें, आप याद रखें वो 1.5 साल से जेल में बैठे हैं। वो मरियम नवाज के पास बहुत बड़ा कमरा था, अटैच्ड बाथरूम, टाइलें लगा हुआ, पूरा किचन पूरा चलता हुआ, पूरा इतना बड़ा सहन। याद रखें इमरान खान एक चक्की के कमरे में है और छोटे से कमरे में है और आइसोलेशन में है। इस जेल में 12 घंटे आप अंदर बंद होते हैं, 12 घंटे आप बाहर होते हैं। हम रोज़ जेल में जाते हैं, आप यहाँ के देखें, लोग इकट्ठे बाहर बैठे होते हैं, फिर रहे होते हैं। पूरी जेल में लोग खुले फिर रहे होते हैं। इमरान खान आइसोलेशन में अंदर एक इलाके में बंद है, जहाँ पे कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से अगर हम कोर्ट में ना जाएं तो इमरान खान की किसी से कोई मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आप याद रखें 1.5 साल हो गया। आप इमरान खान की हिम्मत और उनका जो जज्बा है वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। आप उनको देखा करें, वो हंसते हुए आते हैं। कल जो लोग आए ना एटीसी कोर्ट में, वो परेशान हो गए देखे कि एक जवान इंसान माशाल्लाह माशाल्लाह निकल रहे हैं, क्योंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत है। हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है। जब आप देखें वो हंस के ये बातें कई दफ़ा बता रहे होते हैं, परेशानी में नहीं बता रहे। और जो उनको टीवी नहीं देखने देते वही तो कह रहे हैं चलो शुक्र है, अगर तार होती और मैं मैच देख लेता तो दोनों मैच हम हार गए तो मुझे डिप्रेशन ही हो जाती। अच्छा अलीमा साहब लास्टली बताइएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को ये ऑफर की गई है कि कौमी हुकूमत बना लें, तो ऐसी कोई बात हुई? देखिए मेरी बात सुने, 2 मुतालबात है इमरान खान के, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये जो मर्जी कर लें, ये खुद फंसे हुए हैं सारे लोग। हमें देखें, जो जो वो जो हमने देखा ना, खुद हमने आई विटनेस है जो हुआ है। आपको मैं ये बता दूं कि ये कौम इस वक्त बड़े गुस्से में है और ये इस किस्म की जो मर्जी फजूल बात करें, ये फजूल बातें हैं।
अब ये बात सियासत की नहीं हो रही, अब ये बात हो रही है कि आप हम लोगों को सड़कों पे आके मारेंगे, आप हम लोगों को, हम निकलेंगे, औरतें बच्चे वहाँ सब खड़े थे, और ऊपर से छुप के मारोगे हमें। आओ आओ सामने आके, जिसने मारने आके मारे, और देखिए पाकिस्तान की कौम इतनी ना डर है इनके अंदर, लेकिन जो जुल्म है ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। पिशावर में जो इज्तिमा हुआ शोधा